दुख जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो है शुद्ध दुख, एक है मिलावटी दुख। इसमें भी मिलावट है। जैसे बाजार में कई चीजें मिलती हैं मिलावटी होती है ना, घी में मिलावट, तेल में मिलावट है, हल्दी में मिलावट, गरम मसाले में मिलावट, दूध में मिलावट, कई चीजों में मिलावट करते हैं। तो जैसे बाजार में कई चीजें मिलावटी मिलती हैं, ऐसे सुख दुख भी मिलावटी होते हैं। कहीं शुद्ध भी होते हैं, कहीं मिलावटी भी होते हैं। एक तो है शुद्ध दुख, इसमें सुख कुछ नहीं होता, दुख ही दुख होता है। किसी के सर में चोट लगी और दर्द होने लगा, खून निकल आया है, अब इसमें सुख है क्या? कुछ नहीं है ना, इसमें तो दुख ही दुख है। ये है शुद्ध दुख, ये उसका एग्जाम्पल है। हड्डी टूट गई, चोट लग गई, बीमार हो गए, रोगी हो गए, यहां तो दुख ही दुख है। जहां केवल दुख है वो है शुद्ध दुख, और जहां थोड़ा सुख भी है और थोड़ा दुख भी है वो है मिलावटी दुख। तो संसार में जो आपको खाना पीना घूमना फिरना आदि आदि चीजों में सुख दिख रहा है, सुख मिल रहा है, जिस सुख को आप भोग रहे हैं, ये शुद्ध सुख नहीं है, ये मिलावटी सुख है। इसमें सुख और दुख दोनों मिले जुले हैं। इस सुख में दुख छिपा हुआ है, और वो छिपा हुआ दुख आपको दिखता नहीं है तो 20% और दिखता है 100%। बस यही अविद्या है, यही अविद्या। इसमें 80% दुख छिपा हुआ है। जो अच्छे अच्छे सुख आपको दिख रहे हैं, बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, संपत्ति, ये वो जो भी सुख दिख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े सुख तो हैं, सुख तो हैं, पर इसमें बहुत सारा दुख मिला हुआ है। वो मिला हुआ दुख नहीं दिख रहा, बस यही अविद्या है। इसमें दुख और सुख दोनों मिले जुले हैं। दुख मिश्रित सुख को बोलिए शुद्ध सुख मान लिया, ये अविद्या है। जैसे आज बात चल रही थी ना, जब नई कार खरीदते हैं तो वो 100% अच्छी दिखती है, और 2 साल में फिर घिस जाती है, फिर उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो वो गड़बड़ होगी, एक दिन होगी, कार घिसेगी, पुर्जे टूटेंगे और नुकसान होगा। 5-10 साल में तो खत्म, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, पर वो चीज दिखती नहीं है। व्यक्ति जब नई कार खरीदता है तो उसको लगता है ये कार हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये बढ़िया ही रहेगी, सदा सुख देगी। कार तो एक एग्जाम्पल है। कार हो, मकान हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, नई चीज तो बढ़िया 100% सुखदायक दिखती है, वो अविद्या है। उसके पीछे 70-80% दुख छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। वो योगियों को दिखता है, तत्वज्ञानियों को दिखता है, सबको नहीं दिखता। तो जिसको वो दुख नहीं दिखता वो अविद्या में, वो अविद्या के कारण उस चीज को पकड़ लेता है। और तत्वज्ञानी को, वैरागी को, योगी को वो दुख दिखता है, इसलिए वो छोड़ देता, कहता नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग मॉल में जाते हैं और सामान खरीद लाते हैं, ना। मैं भी मॉल में जाता हूं, मैं खरीदता कुछ नहीं, चक्कर मार के आ जाता हूं, देख के आ जाता हूं यहाँ क्या बिकता है। हाँ, कोई काम की चीज हो तो वो खरीद लेता हूं। कोई शेविंग ब्लेड खरीदना है, कोई रेजर खरीदना है, कोई टूथपेस्ट खरीदना है, जो मेरे काम की चीज है, 150 रुपए की शॉपिंग होती है मेरी, ये बस, और क्या। तो वो जो चमकीली चीजें दिखती हैं, बड़ी अच्छी दिखती हैं, 100% सुखदायक दिखती हैं, उसमें 70-80% दुख है। ये बात 15वें सूत्र में विस्तार से बताई जाएगी। इसकी विस्तृत व्याख्या वहां करेंगे 15वें सूत्र में। अभी तो मोटा मोटा समझ लें कि जो सामने सुख दिख रहा है उसमें दुख पीछे छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है, और व्यक्ति उसको शुद्ध सुख मान लेता है। इसका नाम अविद्या है।
चलिए बाकी चर्चा फिर करेंगे, थोड़ा शंका समाधान कर लें, जिसको प्रश्न हो पूछिए। स्वामी जी, जब सब नष्ट हो जाता है थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ बोलिए। तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है? जब सब नष्ट हो जाता है तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है ताकि उसका सर्जन हो सके? प्रकृति छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में रहती है। उसका मोटा एग्जाम्पल, जैसे समुद्र किनारे आपने रेत देखी है, रेती सैंड, जैसे रेती छोटी छोटी बारीक कण होते हैं ना, तो पूरा प्रलय होने के बाद इस रेती के कण से तो कई लाख गुना छोटा कण होता है उसका, ऐसे बारीक पाउडर बन जाता है और इसी स्पेस में पड़ा रहता है चुपचाप। ये होती है प्रलय। ठीक है, हाँ उनको दीजिए माइक। जी नमस्ते। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रकृति पाउडर के फॉर्म में रहती है, यानी वो स्पेस में रहती है, तो आपने कहा था कि आकाश भी एक अनादि पदार्थ है। लेकिन हम जब ये भी आता है कि पंच महाभूत प्रलय के समय विलीन हो जाता है, उस पंच महाभूत में भी आकाश होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आकाश है और वो कौन सा आकाश है? दो तरह का आकाश है। एक आकाश तो पंचमहाभूत में, वो तो बना है परमाणुओं से, प्रकृति के परमाणुओं से बनाया हुआ है। हाँ। वो तो प्रलय में टूट जाएगा। हाँ जी। और ये सब टूट फूट करके जिस आकाश में ये सारे परमाणु पड़े रहेंगे, वो दूसरा आकाश है। वो खाली जगह का नाम है, स्पेस, खाली जगह। उस खाली जगह में ये सारे परमाणु पड़े रहेंगे। तो दो तरह का आकाश है, शास्त्रों में बता रखा है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है, आपने बताया मोक्ष में आत्मा, ये प्रश्न है, आत्मा स्वाभाविक गुण से आनंद भोगता है या ईश्वर के सामर्थ्य से? ईश्वर के आनंद को भोगता है। हाँ। अपना कोई उसका आनंद नहीं है। नहीं, आत्मा के पास अपना कोई आनंद नहीं है। एक तो ईश्वर के आनंद को भोगता है, और भोगने के लिए सामर्थ्य भी ईश्वर से लेता है। अपने पर्सनल सामर्थ्य से नहीं भोग सकता, ईश्वर से लेता है। शक्ति भी उससे लेता है, आनंद भी उसका। अब इसी में आपने सुबह बताया था कि आदमी एक रसगुल्ला खाएगा, दो खाएगा, तीन खाएगा, पांच खाएगा, फिर कहेगा अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य ऐसे कैसे कम हो जाएगा कि आत्मा, आपने सुबह कहा कि आत्मा कहेगा नहीं अब मुझे वापस प्रकृति की ओर लौटना है, ठीक है, एक अंतराल के बाद। ठीक बात। ईश्वर का सामर्थ्य तो इतना है कि उसको हमेशा रख सकता है। ईश्वर का सामर्थ्य तो है, और वो खत्म नहीं होने वाला जी। पर भोगने वाला कौन है? आत्मा। क्या आत्मा का सामर्थ्य अनंत है नहीं। या सीमित है? तो ईश्वर के सामर्थ्य को साधन बनाकर मुक्ति के आनंद को भोगता है, पर भोगने वाले का सामर्थ्य लिमिटेड है, इसलिए वो थक जाता है। उसका अपना सामर्थ्य फेल हो जाता है, इसलिए कहता है बस बस बस, बहुत भोग लिया। तो ईश्वर आत्मा की इच्छा पूरी करता है, उसको वापस प्रकृति में लाके वापस ले आता है, वापस संसार में ले आता है। भाई ठीक है, तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती थोड़ी खिलाऊंगा। जब बच्चे को भूख नहीं होती तो क्या मैं जबरदस्ती खाना खिलाती? नहीं खिलाती, वो थूक देता, इधर मुंह करता उधर मुंह करता, नहीं खाता तो माँ छोड़ देती है, ठीक है भाई मत खाओ। तो जब जीवात्मा मुक्ति में पूरा आनंद भोग लेता है और थक जाता है, फिर वो कहता है बस अब मेरा सामर्थ्य पूरा हो गया, और ईश्वर भी जानता है इसका सामर्थ्य पूरा हो गया, फिर वो उसको संसार में भेज देता है। ऐसा। अंतिम प्रश्न है, बोलिए। जैसे आपने बताया, चलिए कुछ देर में। अच्छा ठीक है, और बोलिए, जिनको प्रश्न हो इनको दीजिए माइक।
ओम जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। मैं बहन जी ने सवाल जो किया मांसाहार और शाकाहार का, उसके बारे में बोलिए बातें बोलिए। बताना चाहता हूँ। अच्छा बताना चाहते हैं, बताइए। तो एक तो मैंने जी न्यूज में देखा था कि मुर्गे में 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए 2.5 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। ठीक है। तो लाखों की संख्या में मुर्गे उत्पन्न करते हैं, तो लाखों टन अनाज उससे भी बच जाएगा। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात एक है, दूसरा प्रमाण ईश्वरीय प्रमाण है कि जो जितने भी मांसाहारी प्राणी है उसकी शारीरिक रचना और शाकाहारी प्राणी की शारीरिक रचना दो डिफरेंस है। दोनों में अलग। प्रथम में जो मांसाहारी प्राणी है उसका नाखून जो हुक जैसा होता है, ईश्वर ने हमको उसको शिकार को पकड़ने के लिए, और दूसरे उसके बड़े बड़े दांत होते हैं उसको मांस को चीर फाड़ करने के लिए। तो हमको को तो ऐसा दांत नहीं दिया है, ठीक बात। इसलिए हम शाकाहारी है। ठीक बात। और तीसरी बात, शाकाहारी प्राणी और मनुष्य डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पीते हैं, और मांसाहारी पशु है वो लप लप करके जीभ से पानी पीते हैं। ठीक बात। और तीसरी एक बात कि जो मांसाहारी प्राणी है उसको भगवान ने साधन दिया है, इसलिए उस पे भारी पड़ता है। बाकी तो ताकत में तो वो उससे ज्यादा है। अश्व देखो, भैंसा देखो, हाथी देखो, गैंडा देखो, और हाथी तो बुद्धिमान भी है। ऐसा नहीं है शाकाहार में बुद्धि नहीं है, मांसाहार में बुद्धि नहीं है। ठीक बात। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य शाकाहारी है। जी धन्यवाद। और किसी को शंका हो तो बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। ओम। हाँ जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि मोक्ष में ईश्वर की शक्ति के माध्यम से जीवात्मा सुख को अनुभव करेगा, हाँ जी और बंधन की अवस्था में प्रकृति है। जी। तो प्रकृति के जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ ये तो साधन है, ठीक है। ठीक है। और इसको यूज करने की जो शक्ति वो जीवात्मा के पास है। ठीक है। जैसे आंख के माध्यम से तो जीवात्मा ही देख रहा है, ठीक है। तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो मूल शक्ति तो जीवात्मा की मानी जाए। मूल तो आत्मा की है जी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें भी तो शक्ति है। इंस्ट्रूमेंट में की भी, इसमें भी तो शक्ति है ना। उसकी भी शक्ति मानी जाएगी। बिल्कुल शक्ति है ना, फिर नहीं तो इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जिसमें शक्ति ना हो, जी मन बुद्धि इंद्रियों में शक्ति ना हो, तो फिर क्यों जोड़ा अपने साथ? जी अब आपको एक मजेदार भाषा में इस बात को मैं और स्पष्ट करता हूं। जी जब जीवात्मा बंधन में होता है जी तो प्रकृति के साधनों से प्रकृति को भोगता है। प्रकृति के साधन से प्रकृति को भोगता है। रसगुल्ला मिठाई खाते हैं हम, जी ये तो भोग्य पदार्थ है, जी। ये भी प्राकृतिक है। वाह। इस प्राकृतिक भोग्य पदार्थ को प्रकृति से बनी रसना इंद्रिय से भोगता है। जिस रसना इंद्रिय से भोग रहा है वो भी प्रकृति से बनी है। जी 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 फिर मन से उसका प्रयोग कर रहा है, मन भी प्रकृति से बना है। जी बुद्धि का भी प्रकृति से उपयोग कर रहा है, वो भी प्रकृति से बनी है। जी तो जीवात्मा की मूल अपनी शक्तियां 24 बताई हैं 9वें समोल्लास में। जी। वो तो होती हैं, पर उसके बाद वो शक्तियां बहुत कम पड़ती हैं। जी उनकी जो आत्मा की अपनी शक्तियां कम पड़ती हैं, उतनी शक्ति से वो जगत को भोग नहीं सकता। जी इसलिए उसको भोगने के लिए ईश्वर ने ये इंद्रियां मन और जोड़ दी साथ में, ये भी शक्तियां हैं। जी जी तो जब बंधन में होता है आत्मा, प्रकृति की शक्तियों से प्रकृति को भोगता है। वेरी गुड। ठीक है ना। जी 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 और मोक्ष में ईश्वर की शक्ति से ईश्वर के आनंद को भोगता है। क्या ये बात बात बहुत समय से ये। अपनी शक्ति तो बहुत कमजोर है बेचारे जी, की, जी। उससे काम नहीं चलता। तो जो प्रकृति को भोगने से उसको सुख मिल रहा है, उससे ईश्वर वाला सुख और अलग है।
अलग है। इससे लाख गुना ऊंची क्वालिटी का। जी ये प्रकृति की जो सुख की क्वालिटी है ये बहुत घटिया है, जी जी बहुत ही घटिया है। इससे 2 4 5 10 मिनट में बोर हो जाता है, इतनी घटिया है। अच्छा जी। और ईश्वर के आनंद की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि 31 मील साल तक वो बोर नहीं होता, इतना आनंद मिलता है उससे। अब आप सोचो, तो दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क। तो गुरुजी विषय भी वहां अलग होंगे। विषय है, जी एक ही आनंद लेना है ईश्वर का, ईश्वर का। और जानकारी दुनिया भर की, जी जी इसलिए वो घूमता है, ब्रह्मांड की सैर करता है। जानकारी तो जगत की करेगा, जी जानकारी जगत की करेगा, आनंद ईश्वर का लेगा मोक्ष में। जी 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 यही दो उसकी मूल आवश्यकताएं, ज्ञान और आनंद। आज शाम को क्लास में बताया था, हाँ। न्याय दर्शन में। बताया था। ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए। तो ज्ञान तो प्रकृति का करेगा जी और आनंद ईश्वर का लेगा, बस सारी इच्छा पूरी हो गई उसकी। तो वो जो 24 अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं, उससे जो प्रकृति से लाभ होता था, यानी वो शक्तियां यूज भी हो रही थी, वो ईश्वर के आनंद में भी यूज होगी। हाँ, वो वहां भी यूज होगी, मुक्ति में भी यूज करेगा, देखने का, सुनने का सब सब। सब सारी इंद्रियों को वहां भी यूज करेगा, अपनी शक्तियों को। जी जी 24 शक्तियों को 24 में से जितनी होंगी उतनी कर लेगा। जी जी और उसके बाद फिर ईश्वर की शक्ति साथ में जोड़ लेगा। जैसे बंधन में प्रकृति की शक्ति साथ जोड़ ली, जी जी वह ईश्वर की जोड़ लेगा, जी। और वह ईश्वर का आनंद भोगेगा, यह संसार का सुख। यहाँ दुख मिश्रित सुख है दुख भी साथ में, और वहाँ नितांत होगा। यहाँ 3 वैरायटी है, वहाँ एक ही वैरायटी है, आनंद ही आनंद है। यहाँ सुख दुख और मोह, जी यहाँ 3 है। जी जी जी। ये यहाँ घाटा है। यहाँ घाटा है, यहाँ घाटा है, वहाँ फायदा है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक प्रश्न मेरा बोलिए है। बोलिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई। बोलिए। पंच महाभूत में जो आकाश तत्व बताया है, उसमें भी खाली जगह का नाम आकाश है। जहाँ है। 9 द्वार है, है, वो द्वार जो खाली जगह है उसको आकाश कहा गया है। हाँ ठीक है। और प्रलय अवस्था में जब परमाणु रूपी प्रकृति पड़ी रहेगी, वो भी आकाश है। तो यहाँ दोनों खाली जगह है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों में अंतर है। एक बस में 60 सीटें हैं और 20 सवारी बैठी, तो बस में खाली जगह है या नहीं? है ना। अभी 40 सीटें खाली है, 30 सवारी और घुस गई, अभी भी 10 सीटें खाली है, तो खाली जगह है ना। और 60 की 60 सीटें भर जाए, उसके बाद भी कंडक्टर की सीट तो फिर भी खाली है। कंडक्टर की जगह तो फिर भी होती है, वो तो इधर से उधर से कहीं से भी घुस जाता है। तो खाली तो बस तब भी थी जब उसमें 20 सवारी थी, खाली तब भी थी जब उसमें 30 सवारी थी, खाली तब भी थी उसमें जब 50 सवारी थी। तो खाली जगह तो तब भी थी, और सारी सवारियां उतर जाए तब भी खाली है। तो खाली खाली कहने के कई अर्थ होते हैं। तो जो प्रकृति से बना हुआ पंचमा भूत वाला आकाश है, जिसमें परमाणु है, उसमें बहुत सूक्ष्म परमाणु है। सूक्ष्म परमाणु होते हुए भी जगह खाली है, इसलिए उसको भी आकाश नाम दिया। इतने सूक्ष्म परमाणु होने पर भी खाली है। जैसे 20 सवारी होने पर भी बस में खाली है, जगह बहुत सारी खाली है। और वो जो मूल आकाश है, स्पेस, वो टोटल खाली, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। वो सारे परमाणुओं को ठहरने की जगह देता है, वो बिल्कुल खाली जगह है। तो इसलिए खाली दोनों है, खालीपन में अंतर है। स्पेस के जो परमाणु होते हैं, पंच महाभूत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस परमाणुओं का तो आकार होता ही है। होता है ना, उसका आकार होता है। वो जगह भी घेरते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उसके बावजूद भी बहुत जगह खाली रहती है, आने जाने के लिए बहुत स्पेस देते हैं वो। उस जगह में ये प्रलय वाला स्पेस है। प्रलय वाले में तो सारा ब्रह्मांड है। जो परमाणु वाला आकाश है अभी पंचमहाभूत में, वो भी इतना स्थूल नहीं है दीवार की तरह कि आपको रोक ले। दीवार रोक लेती है, उसका परमाणु स्थूल है, वो रोक लेता है। आकाश का परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वो रोकता नहीं है, वो दाएं बाएं हट जाता है, आपको आने जाने की जगह देता है। आप दौड़ लगाओ, ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, कुछ भी चलाओ, और वो फ्लेक्सिबल है, इधर उधर हट जाता है और वो आपको जाने देता है। जो जाने की जगह देता है, बस यही आकाश है। उसके परमाणु बहुत सूक्ष्म है, इधर उधर हट जाते हैं। ये बात बोलिए।
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मोक्ष का अवधि फिक्स है 31 दिन वगैरह, बराबर। तो अभी वो भाई बोले जीवात्मा सुख भोग भोग के थक जाता है, तो उसको ईश्वर पहले सृष्टि में भेज देगा। न, सबका समय बराबर है, हाँ सब आत्माएं एक समान है, एक समान काल में ही थकती है। इसलिए पहले कोई थक जाए कोई देर में थके ऐसा नहीं है, ऐसी कोई वैरायटी नहीं है, सब इक्वल है। तो सबका समय भी बराबर है, सब उसी टाइम पर थक जाती है, सबको ईश्वर बाद में वापस भेजते हैं। जी धन्यवाद। तो समय समाप्ति की ओर है। अगली सूचना श्री लालचंद जी। जी। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं बताता।